ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज भी मैं एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ साईं बाबा की, जो बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये भी एक फ़ोटो के ही रूप में बाबा आए थे। वो कैसे आए थे मैं बताने वाली हूँ। एक बार एक थर्सडे को क्या किया मैंने, महापारायण किया सुबह को, और बाद में मैंने सब घर के काम कर लिए, और बच्चे भी उस दिन हॉलीडे था। सो मैंने बच्चों को खाना पकाया, सब खिलाया, और बाबा को नैवेद्य किया, सब हो गया था। मैं खाने ही वाली थी, मैंने प्लेट, बाबा को प्रणाम करके प्लेट ले लिया, और कहीं से पता नहीं कुछ लगा कि ठीक है, एक बार प्लेट वहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दी, और मैंने सोचा कि मैंने शायद जो सच्चरित्र का बुक है मैंने ठीक से नहीं लगाया था। मैंने सोचा कि एक बार प्लेट वहाँ रख के मैं सच्चरित्र बुक ठीक से रख के आती हूँ, मुझे यहाँ वहाँ ऐसे डाल देना अच्छा नहीं लगता। सो काम की जल्दी में शायद मैंने ऐसे रख दिया। तो एक बार फर्स्ट बेडरूम के मैं गई, पता नहीं वो संकल्प आया था कि बुक ठीक से रखो। ठीक है, मैं चली गई। तो बाद में क्या हुआ, जो मैंने सच्चरित्र मैं पढ़ती हूँ महापारायण के लिए, एक बुक फॉलो करती हूँ ना, इंग्लिश का बुक है वो जो पढ़ती हूँ ना, वो वाला मैं टेबल पे लगाई थी मैंने। लेकिन जब मैं टेबल के पास गई थी और एक सच्चरित्र का बुक टेबल पे रखा हुआ था, वो कहाँ से आया है मुझे पता नहीं। वो तेलुगु का बुक था, मेरी मदर टंग तेलुगु है, इसलिए मेरी वो तेलुगु का बुक था। जब मैंने देखा कि ये सच्चरित्र बुक तो मेरी रेगुलर पारायण की है, ओके, ये वाला बुक कहाँ से आया। मैं ओपन करके देख रही थी, ये किसका है, कैसे आया, अब तक मैंने नहीं रखा, यही सोच में थी मैं। कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ओपन करके देखती हूँ तो उसमें से बाबा का खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो एक निकालता है। पता नहीं कहाँ से आया वो बुक, इतनी ब्लैक एंड वाइट ओल्ड, शायद 95 हो या 98 की थी, शायद 95 की थी वो फ़ोटो। मैंने आज तक ऐसे बाबा की फ़ोटो कभी नहीं देखी। बहुत आश्चर्यजनक फीलिंग हुआ, क्योंकि बहुत से फ़ोटो हम देखते हैं ना, ओरिजिनल फ़ोटोज़, डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़, लेकिन ऐसी फ़ोटो मैं वो भी स्क्रीन पे लगाने के लिए ट्राई करूँगी। इतनी खूबसूरत बाबा की फ़ोटो वो बुक में से आई बाहर। बाद में मैंने कज़िन को मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मुझे लगा शायद मैंने, जब मैं इंडिया गई थी, मेरे कज़िन के घर से मैंने शायद वो बुक ला दी, या मेरे पापा की है वो। इसलिए मैंने पापा को और मेरे कज़िन को दोनों को मैसेज किया कि क्या आपने मुझे ये कुछ सच्चरित्र का बुक दिया, या आप भूल गए, मिसप्लेस हो गया, आपका बुक मेरे साथ हो गया। मैंने फ़ोटो खींच के भेजा व्हाट्सएप में। सो जब मैं फ़ोटो खींच के मैं भेज दी मैंने, उनका रिप्लाई था कि नहीं, हमने कुछ नहीं दिया ना, वो हमारा पिक्चर है, मैंने कभी नहीं देखा। दोनों का यही आंसर था, मेरे पापा और मेरी भाभी दोनों का यही आंसर था। तो मैं तो चौंक के रह गई, ना बुक मैंने कुछ इंडिया से कुछ नहीं लाई, या मैंने खुद कुछ नहीं खरीदा। ये बुक कहाँ की थी, कब की थी, ये भी नहीं पता। टेबल पे थी एक सच्चरित्र बुक, और उसमें एक बाबा की फ़ोटो ऐसी आई थी। मैं ज़रूर वो पिक पोस्ट करने के लिए ट्राई करूँगी। ये इतना खूबसूरत अनुभव है। मुझे ना ऐसे बाबा के पिक्चर्स दो तीन मैंने खरीदे थे, और दो तीन ऐसे मुझे रैंडमली मेरे पास आए। जैसे मैंने मिरेकल्स बताए आपको, शायद आप सुने होंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ोटोज़ ऐसे बाबा ने ही दिलवाया। जब भी मुझे एक बाबा के फ़ोटो घर में आता था, अगर मैं ख़रीदूँ या खुद वो आता था, मेरी ज़िंदगी में एक डिफरेंस आती थी। मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी, एक शक्ति, जैसे एक पॉजिटिव चेंज आती थी मेरी लाइफ में। वो तो मैंने बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया। बाबा का आना इतना पावरफुल होता है। जब बाबा फ़ोटो के रूप में आते हैं, कुछ ऐसे हमें उनके रहने का एहसास देते हैं ना, हमारे लाइफ में थोड़ी पॉजिटिव चेंज आती है, हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे लाइफ में भी हम देख सकते हैं। वो ऐसी आई थी वो बाबा। कितना खूबसूरत था ये अनुभव। वो बुक या वो फ़ोटो कहाँ से कैसे आई थी मुझे पता नहीं है आज तक, लेकिन वो मुझे पता है कि बाबा की ब्लेसिंग थी वो बुक और वो फ़ोटो। थैंक यू साई राम फॉर एवरीथिंग बाबा, थैंक यू सो मच। वी ऑल लव यू सो मच बाबा। इसी खूबसूरत अनुभव के साथ मैं विदा लेती हूँ। फिर से अगला एक खूबसूरत अनुभव से आपके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम।